हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं जिनमें भगवान शिव सबसे अधिक पूजे जाने वाले देव माने जाते हैं। और हनुमान जी भी इन्हीं के अंश हैं, इन्हीं के अवतार हैं। महादेव को देवाधिदेव की उपाधि प्राप्त है। महादेव के सभी भक्त महादेव को अपनी साधना के अनुरूप प्रसन्न करते हैं। कुछ तंत्र मंत्र साधना द्वारा इन्हें प्रसन्न करते हैं, कुछ इनके पूजा अर्चन यज्ञ हवन के द्वारा इन्हें प्रसन्न करते हैं। कुछ भक्त चालीसा का पाठ करके, कथाओं का श्रवण करके और मंत्रों का जाप करके इनको प्रसन्न करते हैं। खासकर सोमवार का दिन भगवान शिव जी की पूजा के लिए समर्पित होता है, तो इस दिन की गई पूजा से शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो। कलयुग में यदि आप मंत्र जाप करते हैं, मंत्रों का श्रवण करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, तो निश्चित रूप से यह आपके पूर्व जन्म के पाप कर्मों को नष्ट करता है। शिव जी को विनाशकारी देव भी कहा जाता है, क्योंकि जब यह क्रोधित हो जाते हैं तो अपनी तीसरी नेत्र से ब्रह्मांड का विनाश भी कर सकते हैं। लेकिन शिव जी ऐसे देव हैं जिन्हें प्रसन्न करना भी बेहद आसान है। भगवान शिव भोग नहीं बल्कि भक्तों के भाव देख। शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे आप महादेव को शीघ्र ही प्रसन्न कर सकते हैं। तो यह सावन का महीना चल रहा है, आप सभी कथाओं का श्रवण करिए और महादेव के मंत्रों का जाप करिए। शिव जी की जब आप पूजा करते हैं तो सफ़ेद, पीला, हरे, आसमानी जैसे रंगों के कपड़े पहने तो उत्तम होगा। शिव रक्षा स्रोत का आपको पाठ करना चाहिए, इससे उनकी कृपा आप पर होती है। सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि जैसे विशेष दिनों में शिव जी की पूजा और व्रत जरूर करें। उनको जो भी प्रिय चीज़ है, अपनी यथा सामर्थ्य आप उसको उन्हें जरूर अर्पित करें। जैसे बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। यदि आप महादेव को ये अर्पित करने में असमर्थ हैं तो हमेशा ध्यान रखें, भक्ति सिर्फ भाव देखती है। जिस दिन आपके भाव प्रभु से मिल जाएंगे, प्रभु आपको प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर लघु रुद्राभिषेक की विधि बताई गई है। जब भी आप महादेव का रुद्राभिषेक करें तो आप इसका पठन करें। यदि आप पठन नहीं कर सकते हैं तो आप इसका श्रवण करते हुए जिस प्रकार से बताया इस प्रकार से आप उनका रुद्राभिषेक करें। निश्चित रूप से आपके पुण्य फलों में बढ़ोतरी होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक कमेंट महादेव के नाम हर हर महादेव लिखें। मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। पूजा आप प्रत्यक्ष रूप से करें या काल्पनिक रूप से। काल्पनिक रूप से मानस पूजन आप कर सकते हैं। मानसिक पूजन की भी एक विधि होती है, जल्द ही मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको निम्न सामग्री को डालना है, जिसमें आपका बिल्व पत्र, चावल, द्रुआ, दूध, शुद्ध जल, समी पत्र, काला तिल, सफ़ेद तिल, गन्ने का रस, शहद, गुड़, घी। पुष्पों में आपके कनेर के पुष्प, अलसी के पुष्प, जूही के पुष्प, चमेली के पुष्प, धतूरा, भांग, इन सबको आपको मिश्रित करना है और शिवलिंग के ऊपर इसकी एक धार बनानी है। जब आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो उस समय आपको लघु रुद्राभिषेकम श्रोतम का पठन करना है। पठन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसका श्रवण करें। 11 बार आपको श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करना है। इससे आपके जीवन में आई हुई आने वाली आदि व्याधि सभी समाप्त हो जाएगी। यश, कीर्ति, वैभव आपके कदमों में होगा। मानसिक रूप से आपको सुख शांति मिलेगी और शिव जी की आप पे कृपा बरसेगी। तो आइए इस स्रोत का पठन करते हैं। ओम नमो भवाय सर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यं उर्गाय च कपिर्दने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय च ईशानाय मखनहाय नमस्ते मखघातिने कुमार गुरुवे नित्यम नीलगिर्वाय वेद से पिनाकिने हविष्याय सत्याय विभव सदा विलोहिताय धूम्राय व्याधिने न पराजिते नित्यम नील शिखंडाय शूलिने दिव्य चक्षुषे हंत्रे गोपत्रे त्रिनेत्राय व्याधाय च सुरेत से अचिंत्यायां भींका भंत्रें
सर्वदेव स्तुताय च वृषभध्वजाय मुंडाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्यमानाय सलीले ब्रह्मण्याय जिताय च विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते नमो नमस्ते सत्याय भूतानां प्रभवे नमः पंचवक्त्राय सर्वाय शंकराय शिवाय च नमस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः नमो विश्वस्य पतये महन्तां पतये नमः नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रभुजमन्यथे सहस्रनेत्रपादाय नमो संख्ये कर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकंपिने नित्यं सिन्ध्यातं नो वरप्रभु एवं स्तुत्वा महादेवं वासुदेवसहारुजनं प्रसादयामास भवं तदा शस्त्रोपलभ्यते इति शुंभम। इसी के साथ लघु रुद्राभिषेक समाप्त होता है। वीडियो समाप्त करता हूँ। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। महादेव को प्राप्त करना बहुत ही आसान है, लेकिन हम सही मार्ग नहीं चुन पाते हैं। सही मार्ग चुनिए, सही भक्ति करिए, प्रभु निश्चित रूप से आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।